इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि जब स्त्री और पुरुष में से किसी को भी ऑर्गेज़्म अचीव होता है तो उस समय उसको जो एहसास होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, वो किसी भी आनंद के अनुभव से कहीं ज़्यादा होता है। और यहीं से पैदा होती है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज फिर से मैं आपके सामने एक बहुत ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो प्रेजेंट करने जा रही हूँ जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है, तो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और अब चलिए बिना देरी किए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, वीर्य यानी कि वो द्रव्य जिससे मानव जीवन की उत्पत्ति होती है। वीर्य पुरुष के शरीर में बनने वाला वो मटीरियल होता है जिसमें स्पर्म्स मौजूद होते हैं और जो स्त्री के साथ मीटिंग के बाद उसके अंडाणु को निषेचित करके एक नई मानव जीवन की शुरुआत करते हैं। एक नई सेल बनती है जो भ्रूण में परिवर्तित होती है और फिर उससे शिशु का जन्म होता है। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि वीर्य कितना बहुमूल्य होता है। लेकिन ये भी सच है कि जो मिलन क्रिया होती है वो केवल संतानोत्पत्ति मात्र के लिए नहीं होती, बल्कि एक ऐसी क्रिया होती है जो स्त्री और पुरुष के बीच में एक रिश्ता बनाती है, एक भावनात्मक और शारीरिक रिश्ता बनाती है जिसके आधार पर वो अपनी पूरी जिंदगी साथ बिताते हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सेक्सुअल प्लेजर दुनिया के सबसे उत्कृष्ट प्लेजर में रखा गया है। इस बात से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है कि जब स्त्री और पुरुष में से किसी को भी ऑर्गेज़्म अचीव होता है तो उस समय उसको जो एहसास होता है, जो एक्सपीरियंस होता है, वो किसी भी आनंद के अनुभव से कहीं ज़्यादा होता है। और यहीं से पैदा होती है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम। इस आनंद की कीमत पुरुष को अपने वीर्य के द्वारा चुकानी होती है। मतलब उसको ऑर्गेज़्म तभी प्राप्त होता है जब उसका वीर्य स्खलन हो जाता है। यही नहीं, अगर वो इंटरकॉर्स नहीं करता है तो पति पत्नी के रिश्ते पर फर्क पड़ने लगता है, क्योंकि सीधी सी बात है, शादी के बाद शारीरिक संबंधों का होना प्राकृतिक और सामाजिक होता है और बेसिक ह्यूमन नीड में काउंट किया जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वीर्य को इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना गया है। आखिर क्यों वीर्य की केवल कुछ बूंदों में इतनी शक्ति मानी जाती है कि उसका लॉस होने से ह्यूमन बॉडी पर नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। जो लोग ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं वो वीर्य संरक्षण करते हैं और उनका मानना होता है कि वीर्य को शरीर से बाहर निकालने से शरीर पर काफ़ी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उनका मानना होता है कि अगर कोई व्यक्ति अनावश्यक रूप से वीर्य का नाश करता है तो उससे न केवल उसकी आयु घटती है बल्कि शरीर दुर्बल हो जाता है, शरीर कांतिहीन हो जाता है, दिमाग कमज़ोर हो जाता है, मेमोरी पावर घट जाती है और व्यक्ति समय से पहले बूढ़ा दिखाई देने लगता है। अगर मॉडर्न एंगल से इस बात को देखा जाए तो इसमें वैज्ञानिकों के अलग अलग मत हैं। साइंटिफिकली सीमन का जो केमिकल कंपोजिशन होता है उसमें कई सारे विटामिन होते हैं, मिनरल्स होते हैं और फ्रक्टोज जो कि शुगर की सबसे रिफाइंड फॉर्म होती है वो पाई जाती है। गाइज, सीमन में शुक्राणु मौजूद रहते हैं। एक बूंद वीर्य में लाखों की संख्या में शुक्राणु होते हैं। इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वीर्य कितना शक्तिशाली द्रव्य होता है। गाइज, इससे पहले वीडियो में थोड़ा और आगे बढ़ें, बात कर लेते हैं हमारे आज के प्रायोजक प्रोडक्ट के बारे में। दोस्तों, ये डिवाइस नॉर्मल कॉन्डम की तरह पहनी जा सकती है और साथ में दी गई बेल्ट की मदद से आसानी से इसको अटैच किया जा सकता है और ये फीमेल सेटिस्फेक्शन के लिए काफ़ी असरदार है। इस बेल्ट कॉन्डम के बारे में अधिक जानकारी लेने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर कॉल करके वेरीफाइड वेंडर से बात कर सकते हैं। वीर्य में कई ग्रंथियों से निकलने वाले द्रव्य मौजूद होते हैं जो स्पर्म्स के लिए ऐसा वातावरण तैयार करते हैं ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, वो जीवित रहें और उनको पर्याप्त मात्रा में पोषण मिलता रहे। इसी बात को आधार मानकर आधुनिक वैज्ञानिकों का भी एक बड़ा समूह वीर्य संरक्षण के समर्थन में सामने आया है और उनके अनुसार रोज रोज वीर्य को निकालना शरीर की ओवरऑल हेल्थ को प्रभावित करता है। अगर इस चीज को टेक्निकली भी देखा जाए तो भी फील होता है कि अगर किसी मशीनरी पर उसकी क्षमता से अधिक दबाव डाला जाए, उसकी कैपेसिटी से ज्यादा कार्य लिया जाए तो मशीन जल्दी खराब हो जाती है। ठीक ऐसे ही जो पुरुष ग्रंथियां यानी टेस्टिस होती हैं और जो मुख्य रूप से शुक्राणुओं और सीमेन के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उत्तरदायी होती हैं, अगर उन पर ज्यादा बोझ पड़ेगा तो काफी संभव है कि उनके स्वास्थ्य पर गलत असर पड़ जाए और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यानी जो मेल सेक्स हार्मोन होता है उसकी शरीर में कमी हो जाए। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा वीर्य वेस्ट करता है तो इससे कहीं ना कहीं टेस्टिस गलत तरीके से अफेक्ट हो सकती है। ये एक टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है, हालांकि इसको साबित नहीं किया गया है, बट टेक्निकली हम ऐसा सोच सकते हैं। अब यहाँ पर मेन क्वेश्चन ये आता है कि जो लोग शादी से पहले वीर्य संरक्षण करते हैं, शादी से पहले सेलिबेसी या ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हैं, तो शादी के बाद वो इस चीज को कैसे मैनेज करेंगे। उनकी पत्नी तो उनसे पूरी तरह से यही अपेक्षा करेगी कि वो उसकी जो बॉडी नीड होती है उसको पूरा कर सकें। तो उस स्थिति में ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोगों को क्या करना चाहिए। तो चलिए जानते हैं फ्रेंड्स उन तरीकों के बारे में कि आप शादी के बाद भी अपने ब्रह्मचर्य को एक हद तक मेंटेन रख सकते हैं और वीर्य नाश को रोक सकते हैं। पहला तरीका है वीर्य स्खलन कम से कम किया जाए। जब शादी नई नई होती है तो उस समय स्त्री और पुरुष दोनों की इच्छा काफी ज्यादा रहती है, एक दूसरे के प्रति अट्रैक्शन भी बहुत ज्यादा होता है, तो नेचुरली वो अधिक मेटिंग करना चाहते हैं
इस कंडीशन में अगर पुरुष हफ्ते में 2 बार भी वीर्य स्खलित करता है तो एक हद तक कहा जा सकता है कि वो ब्रह्मचर्य को थोड़ा बहुत मेंटेन कर पाता है। उसके बाद जैसे जैसे आप हनीमून पीरियड से बाहर आएँ और आपकी शादी को 5-6 महीने बीत जाएं तो आप वीर्य स्खलन की दर को और कम कर सकते हैं, जैसे कि हफ्ते में केवल 1 बार वीर्य स्खलन। शादी को 6 महीने बीत जाने पर इच्छा इतनी प्रबल नहीं रह जाती है। इतना समय बीत जाने पर आप वीर्य स्खलन की दर को और ज्यादा धीमा कर सकते हैं और इसको 15 दिन भी लेकर जा सकते हैं। वीर्य सिलेक्शन का दूसरा तरीका होता है कि आप बिना स्खलित हुए ही अपने साथी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। इंटरकॉर्स से ठीक पहले एक दूसरे के शरीर को मौखिक रूप से प्यार करना फोरप्ले कहलाता है। जब ऐसा किया जाता है तो उससे सेक्सुअल एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसके बाद आप किसी आर्टिफिशियल डिवाइस जैसे कि वाइब्रेटर का इस्तेमाल करके अपने साथी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, वीर्य सिलेक्शन का तीसरा तरीका है रीयूजेबल कॉन्डम का इस्तेमाल। गाइज, स्लीव को आप कुछ ऐसे समझ सकते हैं जैसे पीनिस के ऊपर एक थिक कवर चढ़ा दिया जाए और ये न केवल साइज इंक्रीज करता है बल्कि वजाइना से मिलने वाली संवेदनाओं को भी रोक देता है। रीयूजेबल कॉन्डम एक रियलिस्टिक सिलिकॉन कवर होता है जिसको पीनिस पर पहना जा सकता है। जब आप सेक्स करने जा रहे हो तो उस समय आप स्लीव को पहन लें और उसके बाद जब आप मीटिंग करेंगे तो आपका साथी तो संतुष्ट हो जाएगा, लेकिन आपको मतलब पुरुष को वजाइना का एहसास ही नहीं होगा। मतलब वो कितनी भी देर इंटरकॉर्स करता रहे उसका वीर्य नहीं निकलेगा और जब आपके साथी का ऑर्गेज्म मिल जाए तो आप मेटिंग क्रिया को रोक सकते हैं और इस तरह आप अपने वीर्य का संरक्षण कर सकते हैं। ये रीयूजेबल कॉन्डम्स वॉशेबल होते हैं और बिल्कुल रियल पीनिस जैसे दिखाई देते हैं और इनको कई साल तक भी चलाया जा सकता है। सो गाइज, आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रही होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि काफी रिसर्च बेस्ड इन्फॉर्मेशन हमारे चैनल पर अपलोड की जाती है। किसी भी तरह की भ्रामक बातें यहाँ पर नहीं होती हैं। चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको रेगुलरली अपडेट्स मिलती रहेंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज।